हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अगस्त ऑफ 2025 के मंथ में डॉग्स या केनाइंस के रिगार्डिंग अपनी जजमेंट या वर्डिक्ट पास की थी। वो क्या थी, क्या हुआ, उससे क्या बैकलैशेस आए, क्या लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। सो उसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोनों टाइप के पर्सपेक्टिव आपकी तरफ रखेंगे, जो इसको सपोर्ट करते थे और जो इसको रिजेक्ट करते थे। ओके, सो बेसिकली एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हाईली कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट पास किया था रिगार्डिंग द डॉग्स। सो इसमें इन्होंने क्या किया था, दे सेड एन ऑर्डर की मास कन्फाइनमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स करेंगे। कन्फाइनमेंट मतलब उन लोगों को इकट्ठा करके बंद किया जाएगा। सो उससे उनकी रूलिंग क्या थी, बेसिकली दे वांटेड टू से दैट कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन द करंट लॉ और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बेसिकली सही से बैठ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या एक अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करी कि वो चाहते थे सारे डॉग्स को एक जगह पे कन्फाइन किया जाए, उनको साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेट किया जाए, स्टेरलाइज किया जाए और फिर रिलीज किया जाए। ये उनकी रीसेंट वर्डिक्ट है। बट अर्लियर वर्डिक्ट उनकी थी कि वो एबीसी रूल्स से अलाइन नहीं थे। वो चाह रहे थे कि एबीसी रूल्स बना तो दिए गए हैं बट इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहे। आप कुछ भी करते रहो, पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, तो उसका इलाज तो कुछ था नहीं अर्लियर वर्डिक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो अभी हम स्ट्रेस करते हैं, देखते हैं एबीसी वर्डिक्ट है क्या, एबीसी रूल्स क्या है। तो एबीसी रूल इज बेसिकली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। तो ये उससे पहले भी एक रूल्स थे बट रिसेंटली 2023 में रिवाइज हुए थे। और उस रूल में यही कहता है, उनका साइंटिफिक मॉडल रहता है कि किसी भी एनिमल को वैक्सीनेट करो, स्टेरलाइज करो, मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन ना कर पाए, और फिर रिलीज करो। बट इसकी मॉडल की जो सक्सेस थी ये काफ़ी डाउटफुल थी सुप्रीम कोर्ट के माइंड में। वो कह रहे थे ये कैपेसिटी और पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करती है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इसको कितना इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, नहीं कर पाती। और वो भी ये भी कह रहे थे कि एक डेजिनेटेड फीडिंग जोन्स बनाओ और कन्फाइन करो एग्रेसिव डॉग्स को। कोई भी ये नहीं कि स्ट्रीट पे जाके किसी भी डॉग को खाना खिला दे रहा है या कुछ भी हो रहा है। और एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि राइट्स ऑफ पेट ओनर्स जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज में है उनके लिए भी कुछ एक वर्डिक्ट पास की जाए। क्योंकि अभी अभी डिफरेंट आपने देखा होगा, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज जो आरडब्ल्यूएस होती हैं अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स बना लेती हैं। किसी का भी कुछ फिक्स नहीं है। किसी सोसाइटी एम में कुछ अलग रूल्स हैं रिगार्डिंग पेट ओनरशिप, किसी सोसाइटी बी में अलग रूल्स हैं रिगार्डिंग पेट ओनरशिप। तो उससे रिलेटेड ही एक क्लियर जजमेंट पास करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि बेसिकली कंसर्न ऑफ पब्लिक सेफ्टी इंसिडेंट्स राइज हो रहे थे कि आपने देखा है कि डॉग बाइट केसेस बहुत बढ़ रहे थे, रेबिस की फैटेलिटीज बहुत बढ़ रही थी, लोग मरे जा रहे थे। और इन 2024 अलोन जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग 3.7 मिलियन डॉग बाइट्स हुए थे इन दिल्ली रीजन अलोन, और 25,000 रिपोर्टेड केसेस थे विद इन द सेम ईयर। एंड जो हमारा ग्रिम ये था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो केस खुद ही लिया। सुओ मोटो केस मतलब कोई भी कंसर्न पार्टीज हैं, चाहे डिफेंडिंग पार्टी हो या फॉर पार्टी हो, उसके कहने पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही केस उठाया कि भाई चलो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और फिर जजमेंट पास करते हैं। तो उस केस का नाम था सिटी हाउंड बाय स्ट्रे डॉग्स, किड्स पे प्राइस। ओके, सो इसमें यही था कि प्रिंसिपल ऑफ एनिमल वेलफेयर बेसिकली देखना चाह रहे थे कि आर्टिकल 21 तो ये कहता है कि हर लाइफ को जीने का अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हम पढ़े कि आर्टिकल 21 विच गारंटीज राइट टू लाइफ हैज बीन गिवन an expensified interpretation by judiciary to encompass that the right to a healthy environment for all life forms। और आर्टिकल 51G कहता है कि इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी हर सिटीजन की इंडिया में कि जो भी लिविंग क्रिएचर्स है आपके सराउंडिंग में उनकी तरफ एक कंपैशन या प्यार की भावना होनी चाहिए। और सिमिलरली ये वही प्राइमरी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एबीसी रूल्स से आ रहे हैं।
तो ये सब मिला के सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको कंसिडर करके एक वर्डिक्ट पास करने की कोशिश की थी। तो हम ओल्ड वर्डिक्ट भी देखेंगे, न्यू वर्डिक्ट भी देखेंगे, देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। इनिशियल वर्डिक्ट था अगस्त 11 को पास हुई थी, फिर न्यू वर्डिक्ट पास हुई आई थिंक लेटर पार्ट एट द एंड ऑफ द अगस्त। उसकी डेट नीचे मेंशन है, विल जस्ट चेक। ओके, सो एबीसी रूल तो यही कहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमेन तरीके से साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच को फॉलो करो। अर्लियर रूल था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसके बाद वो रिवाइज होके एबीसी 2023 हो गया था। तो इसमें वही है कि वैक्सीनेट करो, स्टेरलाइज करो, रिलीज करो। और बेसिकली और ये रूल कहता है कि एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल तीनों मिलके ये सब प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगी और देखेंगी। और इवन पंचायत को भी इसमें इंक्लूड किया था कि गांव वगैरह में है तो आप वो भी देखो। बस इसमें यही था कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट आते रहते हैं, कभी डॉग बाइट हो गई तो आधे लोग फॉर हो जाते हैं, जिसको बाइट हुआ ऑब्वियसली वो अगेंस्ट हो जाएगा। एंड रेजिडेंशियल सोसाइटीज में भी केयर गिविंग का कोई फिक्स रूल नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे। सो इनिशियल वर्डिक्ट अगस्त 11 को पास हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे बैकलैशेस हुए जैसे आपने देखा ही। देन न्यू मॉडिफाइड वर्डिक्ट अगस्त 2022 को पास हुआ। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके सब रीड कर सकते हैं, मैं आपको ऑन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा क्विक वे में बताना चाहता हूँ। सो कंपेयरिंग बोथ ऑन the forms in a tabular way. So अगस्त 11 को क्या हुआ था, वर्डिक्ट कहता था कि रीलोकेट करो ऑल डॉग्स को सिटी से शेल्टर्स की तरफ, उनका रिलीज बैक प्रोहिबिट करो। ये नहीं कि वो वापस आ जाएंगे, वो उस शेल्टर्स में ही रहेंगे, वहीं खाना पीना होगा, वहीं स्टरलाइजेशन होगा, वहीं उनको रेबीज की वैक्सीन लगेगी। सिटीज से सारे डॉग्स हट जाने चाहिए। तो इसका रैशनल यही था कि पब्लिक सेफ्टी में डॉग बाइट केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और रेबीज के केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोग मर रहे थे। और इनिशियल में एबीसी रूल्स थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया। आपने जैसे देखा इसमें बोला गया एब्सर्ड कि रूल्स तो बना दिए गए हैं, बस कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। स्टरलाइजेशन चाहे जितना कर लो, चाहे वैक्सीनेट कितना कर लो, पॉपुलेशन में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉग बाइट केसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला, उसके ऊपर खूब बैकलैश आई। तो अगस्त 2022 को रिवाइज जजमेंट आई जिसमें ये बोला कि रिलीज वैक्सीनेटेड एंड स्टरलाइज्ड डॉग बैक, कि जिन डॉग्स को आपने शेल्टर ले जाके वैक्सीनेट कर दिया, स्टरलाइजेशन कर दिया, उनको उनकी ही ओरिजिनल लोकेलिटीज, मतलब जहाँ से उठाया गया था, आप वहाँ पे वापस छोड़िए और कन्फाइन कीजिए ओनली रेबिड और एग्रेसिव डॉग्स। मतलब जिन डॉग्स को रेबीज है आप उनको वापस नहीं सोसाइटीज में छोड़ेंगे या लोकेलिटीज में छोड़ेंगे आपने जहाँ से पिक किया था, या जो अग्रेसिव हैं उन्हें भी आप पिक नहीं करेंगे। तो न्यू ऑर्डर वाज बेसिकली लेस हार्श, इनिशियल वाले को जैसे लिखा है टू हार्श, और शेल्टर्स में ओवरक्राउडिंग कम होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉग्स वापस आ जाने चाहिए उनकी ओरिजिनल लोकेलिटीज में। और जो साइंटिफिकली मेथड है एबीसी रूल्स 2023, उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई भी करेगा। रूल तो साइंटिफिक है बट आई वुडंट से इट इज प्रूवन, क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। लेट्स सी क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है आगे जाके। सो अगेन ये थोड़े वही सेम बातें रिपीट हो रही हैं कि एबीसी रूल्स फॉलो किए गए जाएंगे आगे, और स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड रिलीज। और इसमें वही मेन पॉइंट ये था कि शेल्टर्स को ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, इतने शेल्टर्स अवेलेबल भी नहीं है, कहाँ रखोगे आप इतने सारे डॉग्स को। और यही था कि कंपैशनेट अप्रोच फॉलो की जाए कि जिस डॉग को आप जिस लिविंग एनवायरनमेंट से उठा के लाए हो उसके उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में आप वापस छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपने भी देखा होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह अपना घर शिफ्ट करते हैं तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, रहने में प्रॉब्लम आती है। तो कंसिडरिंग दैट ऑल ऑफ दैट शुड बी डन। सेकेंड पार्ट है कि बैन ऑन पब्लिक फीडिंग स्टिल लगाया गया है कि डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे म्यूनिसिपल बॉडीज के थ्रू, वहीं पे आप फीड कीजिए। ये नहीं कि आप कहीं भी किसी भी लोकेलिटी किसी भी सड़क पे डॉग्स को फीड कर रहे हैं। आप ये नहीं मानेंगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा। और म्यूनिसिपैलिटीज ने भी यही कंसर्न अराइज किया कि भाई हम तो कन्फाइन कर देंगे, रिलीज कर देंगे, बट ये पब्लिक फीडिंग आप कैसे रोकोगे। आपने देखा होगा कि डॉग्स को पिक करने जाते हैं उसमें इतना बैकलैश हो रहा है, तो पब्लिक फीडिंग तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। और अगेन एक कॉज ऑफ कंसर्न था कि हाँ, देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन अभी कि अग्रेसिव डॉग क्या होता है। तो जो भी लोग हैं
या स्टेक होल्डर्स हैं एनजीओ कह रहे हैं कि अभी आप एग्रेसिव डॉग के लिए क्लियर डेफिनेशन बनाइए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तो कोई कुछ भी रीज़न देके किसी भी डॉग को उठा के ले जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अब जस्टिफाई कैसे करोगे इस केस में? बहुत सारे जो डॉग्स रेबिड नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, उनको भी आप ले जाके उठा के कन्फाइन कर दोगे, विच विल नॉट बी अ गुड। सो क्लियर डेफिनेशन अराउंड एग्रेसिव डॉग शुड बी डन। और अगेन फ्यू थिंग्स अगेन कि रिलीज पॉलिसी में क्या है कि आप वैक्सीनेट करके रिलीज करो, डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स बनाओ। एक नया एस्पेक्ट है फाइनेंशियल डिपॉजिट्स की, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाना चाहते हैं जिससे शेल्डर्स को भी मदद मिलेगी। तो एनजीओ मस्ट डिपॉजिट अराउंड 2 लाख एंड इंडिविजुअल मस्ट डिपॉजिट अराउंड 25,000 फॉर यूज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्ट्रे डॉग। सो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, न्यू है मेथड, लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है पीपल टेंड टू जस्ट गेट बैक। यहाँ पे लोगों को खुद के फाइनेंशियल सस्टेनेंस के लिए भी दिक्कत हो रही है। हाउ विल दे डेडिकेट 25,000 जस्ट फॉर अ स्ट्रे डॉग? लेट्स सी। और इसका नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन स्कोप है कि हर जगह आप इम्प्लीमेंट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनिशियल केस पास कर दिया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई है कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी देखे और कोई केस आ रहे हैं तो हाई कोर्ट्स देखे, कुछ और दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सो वही आपने देखा, एनिमल वेलफेयर कमेटी से थोड़ा सा बैकलैश आया था। मोस्टली दे वर हैप्पी ऑन अगस्त 22 वर्डिक्ट, द रीसेंट वन। जैसे अर्जुन बिलाई, रूपाली गांगुली, मेनका गांधी, ये हमारे बहुत प्रोमिनेंट वेलफेयर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। सो इन्होंने भी वही बोला कि नया वर्डिक्ट जो है बैलेंस्ड है, साइंटिफिक है और इट इज़ अ विक्ट्री फॉर को एग्जिस्टेंस, सॉरी, बट एग्रेसिव डॉग्स के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। अगेन सेम थिंग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने विलिंग टू कंप्लाई बोला है। दिल्ली मेयर के राजा इकबाल सिंह ने भी बोला है हम कंप्लाई करेंगे, बट अगेन द सेम इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स आर की स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन आप कैसे कंट्रोल करोगे और बैन ऑन पब्लिक फीडिंग कैसे करोगे? इट्स अ थिंग टू जज। अगेन आरडब्ल्यूए के रिगार्डिंग भी वर्डिक्ट पास हुई है कि उन्होंने भी, हार्डवेयर ने भी कंसर्न्स जताए हैं कि भाई डॉग बाइट हो जाता है, सेफ्टी इश्यूज है, डॉग्स एग्रेसिव नेचर है, इसीलिए सब स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई एग्रेसिव की डेफिनेशन आप डिफाइन करो, ये डॉग कब एग्रेसिव है कब नहीं है, आप डिफाइन ऐसे हवा में नहीं कर सकते। उसके लिए एनिमल एक्टिविटीज एंड फीडर से भी मिला जाएगा, डॉक्टर से भी मिला जाएगा, उन सबको मिलके यू हैव टू डिफाइन। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए गए हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप के, यू कैन पॉज एंड रीड इफ यू वांट। उसके बाद या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आरडब्ल्यूए अथॉरिटीज के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि भाई आप कोई भी इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन कर दो ऑन पेट ओनरशिप, दैट इज नॉट देयर राइट। सो डिफरेंट सोसाइटीज जो डिफरेंट रूल बना देते हैं रिगार्डिंग पेट ओनरशिप, देयर आर नॉट लीगली वायबल। सो अगेन स्ट्रेस किया जा रहा है कि प्रोहिबिटिंग पेट्स फ्रॉम यूजिंग कॉमन एरियाज लाइक लिफ्ट एंड गार्डन, आप रोक नहीं सकते हो, ये रूल्स ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। आरडब्ल्यू इन सबको बना तो देती है बट दे कांट लीगली एनफोर्स। एडिशनल फी ऑन पेट ओनर्स कि भाई आप सोसाइटी चार्जेस में पेट ओनरशिप की अलग से फीस डाल दो, नॉट अ लीगल थिंग। इम्पोजिंग फाइन्स फॉर डॉग बार्किंग, नॉट अ लीगल थिंग, डॉग है तो भौंकेगा ही, आप इंसान हो तो बोलते ही हो। बट हाँ, अगेन बैनिंग स्पेसिफिक ब्रीड्स और साइजेस की, बड़ा कुत्ता नहीं रखना, छोटा कुत्ता ही रखो, अगेन नॉट अ लीगल थिंग, नो आरडब्ल्यूए कैन एनफोर्स दैट। अगेन देन कंपनसेशन ऑफ डॉग बाइट्स या डॉग अटैक्स, इसमें वही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसने बोल दिया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स ये सब हैंडल करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनाएं, हाउ यू विल मैनेज एंड कंपनसेट द पर्सन हु हैज बीन बिटन। और उसके लिए कुछ फैक्टर्स देखे जाएंगे जैसे सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस वेजेस, इमोशनल ट्रामा, इसके बेसिस पे आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स आप अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाओ, फिर वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करो। सुप्रीम कोर्ट कब तक क्या क्या करेगी, उन्होंने हाई लेवल जजमेंट पास कर दिया। तो जस्ट टू समराइज कंक्लूजन यही है फिर कि डेवलप अ साइंटिफिक डेफिनेशन, कि आप एग्रेसिव डॉग्स को डिफाइन करो, भाई एग्रेसिव डॉग्स क्या हैं। एनहांस म्यूनिसिपल कैपेसिटी कि भाई गवर्नमेंट भाई 25,000 करोड़ एलोकेट करे फॉर एबीसी प्रोग्राम्स, ये डिफाइन किया गया है, वेलकम स्टेप है, लेट्स सी कितना इंप्लीमेंट होता है कितना नहीं होता। अगेन वही जो मैंने बोला, एक फॉस्टर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें एनजीओ 2 लाख देगा और पब्लिक 25,000 देगी। लेट्स सी क्या, अभी तक सरकार तो सक्सेसफुल नहीं कर पाई है, क्या पता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही एक अच्छा कदम हो। और लॉन्च ऑफ पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, वही है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पब्लिक फियर, लीगल पॉलिसी एंड
स्प्रेड एजुकेशनल कैंपेन्स। अब वही है यार, जिसको डॉग बाइट करेगा उस वो तो डिस्कनेक्ट करेगा ही डॉग से, फियर तो उसके मन में हो गई। आप कितना एजुकेट कर लो, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल कि उसके मन से फियर चला जाए, और उसके मन में एक हेट विल बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, एक रिजेंटमेंट तो रहेगी, भाई डॉग ने काटा, मैं नहीं सपोर्ट करता इस मूव को, एवरीथिंग और एवरी डॉग शुड बी कन्फाइंड, उनको क्यों स्ट्रीट्स में छोड़ रहे हो। लेट्स सी इसका क्या डिस्कनेक्ट बनता है। होपफुली आई वाज एबल टू एक्सप्लेन most of the things to you. Thank you for watching this video. Have a nice day.